पितरों और स्वाहा से 3 कन्याएं हुई हैं। इन तीनों कन्याएं साक्षात जगत जननी की मातृशक्ति कहलाई हैं। तीनों कन्याएं। पहली कन्या है महारानी मैना जी, दूसरी कन्या है सुनैना जी, तीसरी कन्या है भगवती आदि शक्ति जगत जननी कृष्ण स्वामी राधा रानी की माता जी कीर्ति जी। ये 3 कन्याएं स्वाहा माता की ही कन्या हैं। हमारे श्री श्री महापुराण में भगवती राधा रानी का भी स्मरण आया है। और राधा रानी का स्मरण कैसे? परम तत्व के स्वरूप में। राधा शब्द को हमने आजकल आनंद का विषय मान लिया है। टीवियों में राधा रानी को किसी कृष्ण नामक प्रेम का बता गया जाता है। राधा कौन है? बस भगवान कृष्ण की प्रेम का है। क्या यही सत्यता है? राधा कौन है? भगवान कृष्ण के विरह में निरंतर रुदन करने वाली उनकी प्रेम का। क्या यही सत्य है? ना ना। राधा रानी वो परब्रह्म शक्ति है। राधा रानी वो जगत आधारा शक्ति है जिनके चिंतन में, जिनकी वंदना में निरंतर भगवान श्री कृष्ण भी लीन रहते हैं। राधा वही परम तत्व है जिस परम तत्व को हम महादेव कह रहे हैं। राधा वही तत्व है जिस तत्व को हम नारायण कह रहे हैं। राधा वही तत्व है जिस तत्व को हम आदि शक्ति कह रहे हैं। वही आदि शक्ति ही राधा रानी है, वही नारायण ही राधा रानी है, वही महादेव ही राधा रानी है। राधा रानी के नाम पर फूहड़ता फैलाने वाले सावधान हो जाएं। राधा रानी को मात्र एक प्रेमिक का स्वरूप दिखाने वाले सावधान हो जाएं। टीवियों में क्या क्या दिखाया जा रहा है। योगेश्वर भगवान कृष्ण को एक स्त्री के पीछे पीछे घुमाने वाला प्रेमी बनाया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे एक राधा कृष्ण करके टीवी सीरियल आता है, अब बहुत चलता है। हमारी माताएं बहनें बहुत देखती हैं उसको। क्यों? आनंद आ रहा है। एक प्रेमी और एक प्रेमिका की कहानी दिखाई जा रही है, मजा आ रहा है। लेकिन किसी के हृदय में यह भाव नहीं आता है कि ये दुष्ट हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं, हमारी राधा रानी का अपमान कर रहे हैं। भगवती राधा रानी जिनको श्रीमद् भागवत में गुप्त रखा गया, कहीं पर वर्णन नहीं आया। भागवत जी में वर्णन आया है तो मर्यादा से वर्णन आया है, नाम तक नहीं लिया गया है। इतनी मर्यादा है उन राधा रानी में, उन राधा रानी के लिए कि नाम तक नहीं लिया जा रहा है। संकेत से योग माया मुपाश्रिता, योग माया कह करके, कहीं कृष्ण स्वरूप ही कह करके, इतनी मर्यादा है भगवती राधा रानी की हमारे शास्त्रों में कि नाम तक नहीं लिया गया है। और हम लोग टीवी सीरियलों में कुछ भी फूहड़ता दिखाया जाता है, देखते हैं। नहीं देखना चाहिए। ईसाई धर्म का पालन करने वाली किसी युवती को राधा बनाया गया है। क्यों? उन लोगों का ध्येय ही यही है, टीवी सीरियलों का। हाँ, फिल्मी जगत वालों का ध्येय ही यही है कि हमारे धर्म ग्रंथों को किसी प्रकार से विषयुक्त किया जाए, हमारे भगवदीय पात्रों को, हमारे ईश्वर को, हमारे भगवान को किसी भी प्रकार से निकृष्ट स्वरूप में दिखाया जाए, नीचा दिखाया जाए। योगेश्वर भगवान, योगियों के मन में रमन करने वाले भगवान, न कहीं भागवत जी का दर्शन किया, न शास्त्रों का दर्शन किया, बस कुछ भी दिखा रहे हो तुम। दिन रात रो रहे हैं। राधा रानी का विवाह करा दिया, ना जाने किससे करा दिया।
क्यों, ये भी देखा है ना तुमने कि किसी और के साथ राधा रानी का विवाह हो रहा है और भगवान कृष्ण वहीं फूल छिड़कते हुए रो रहे हैं। पूरा फिल्मी नाटक। सत्यता कुछ नहीं है, बस मूर्ख बनाया जा रहा है हम लोगों को। हम मूर्ख बनते हैं, लेकिन नहीं बनना है। हमारे जो साधन ग्रंथ कहते हैं, हमारे जो शास्त्र कहते हैं, हम उसे ही सत्य मानेंगे। बड़े बड़े कथावाचक भी, अपने आप को पुराण ज्ञानी कहने वाले भी इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान को बांटते फिरते हैं कि भगवती राधा रानी का विवाह किसी और के साथ हुआ। सुनो, मैं आप सबको प्रमाण देता हूं, और प्रमाण भी कहीं अन्यत्र का नहीं। शिव महापुराण की कथा हो रही है तो श्री शिव महापुराण का ही प्रमाण चाहिए। श्री शिव महापुराण में भी जिस संवाद में स्वाहा जी की तीनों कन्याओं का वर्णन किया गया, वह हमारे भगवती राधा रानी को भी प्रणाम किया गया है। और क्या कह करके, गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। ये परम तत्व भगवान श्री कृष्ण के गुप्त स्नेह में बंध करके उनकी पत्नी कहलाएंगी। प्रमाण है कि नहीं है? स्पष्ट प्रमाण है। कृष्ण पत्नी उच्चते, कृष्ण प्रिया उच्चते नहीं लिखा है कि तुम मात्र प्रेम का बना करके दिखाओगे, विवाह किसी और के साथ करा दोगे। क्या गर्ग संहिता का तुमने अध्ययन नहीं किया है, जहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है भगवती आदि शक्ति जगदम्बा गहवर वन में प्रकट होती हैं राधा रानी। भगवान कृष्ण गोदी में बैठे हुए हैं नंद बाबा के, गोदी से लेकर के भगवान को वो राधा रानी आदेश देती हैं, कृष्ण अपने तरुणावस्था में पधारो। राधा वो तत्व हैं जो परब्रह्म कृष्ण को भी आदेश देती हैं, और तुम मूर्ख एक प्रेम का बना करके मात्र एक प्रेमी के पीछे पीछे भटकने वाली स्त्री का स्वरूप बना करके दिखाते हो। ना ना, गुप्त स्नेह निबद्धा सा। मैं तो इतना कहूं कि भगवती राधा रानी का बहुत अधिक नाम भी लेना कहीं ना कहीं से भगवान श्री कृष्ण के लिए आफत है। क्यों? जैसे कोई भक्त राधा राधा कहता है ना, तो कृष्ण राधा राधा कहने से ही बिब्बल हो उठते हैं। राधा, किसने कहा राधा? राधा नाम सुनते ही बिब्बल हो जाते हैं, रोम रोम में प्रेम समाहित हो जाता है। ऐसे तत्व स्वरूप राधा रानी जो साक्षात ब्रह्म कही गई हैं, उनके प्रति कोई भी कुछ दिखाए, कोई भी कुछ भी बोले तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्री शिव महापुराण प्रमाण दे रहा है, गुप्त स्नेह निबद्धा सा। भगवती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम गुप्त था। जब भागवत जी में नहीं दिखाया गया, तुमने कहां से देख लिया? रास मंडल में बस योग माया कह करके पुकारा गया है, और कहीं पर भी नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि रोती फिर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। अन्य गोपियों के लिए आया है वर्णन। भगवती राधा रानी का रोना भी कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी प्रकार से तात्विक संकेत ही होगा। भगवती राधा रानी की प्रत्येक लीला कहीं ना कहीं से तात्विक संकेत ही होगा, तत्व ही होगा। उनके प्रति ऐसा विकार कभी भी नहीं आना चाहिए, और हमारे आपके अंदर तो नहीं आना चाहिए। विशेष करके ऐसे सीरियल निकले तो उनको देखना ही बंद कर दो। टीआरपी बढ़ेगी नहीं, अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन हम सबसे अधिक कोई देखता है ऐसे टीवी सीरियल तो हम ही देखते हैं, जिससे हमारे देवी देवताओं का अपमान होता हो। एक कोई आश्रम करके वेब सीरीज आया, हम तो बहुत सत्यता नहीं जानते हैं, लेकिन इतनी सत्यता जानते हैं कि उसमें जो मुख्य खलनायक है वो एक साधु के स्वरूप में है, एक महात्मा के स्वरूप में है। उसके बाद भी वो एक साधु का भेष बना करके कितना अनर्गल क्रियाएं दिखाता है, उसमें क्या क्या गतिविधि दिखाई जाती है उसमें, उसके बाद भी उसको सबसे अधिक देखा जाता है।
कहाँ देखा जाता है? हिंदुओं में देखा जाता है, हमारे आपके यहाँ देखा जाता है। बस किस लिए? मनोरंजन मिल रहा है महाराज, आनंद मिल रहा है। अरे भैया, कल को ऐसा दिन भी आएगा जब मनोरंजन के लिए हिंदुओं के समाज के सम्मान हमारी माताएं बहनें भी नाचेंगी, और तुम उस समय पर भी लज्जित नहीं होगे, उस समय पर भी बैठ करके दांत निकालोगे, हंसोगे, कोई समझाने आएगा तो नहीं समझोगे। क्यों? मनोरंजन मिल रहा है। मनोरंजन मिलने पर आज तुम अपने परम पिता परमेश्वर को नाचते देख रहे हो, तो क्या झूठ है कि अपने ही परिवार वालों को नाचने में तुम्हें शर्म ना आए। लेकिन नहीं, जो शास्त्रीय है, जो पुराण कहते हैं, हम उसी को मानेंगे। किसी झूठे छलावे पाखंडी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आएंगे। इस प्रकार से हमारे श्री शिव महापुराण के मध्य में भगवती राधा रानी का भी स्मरण किया गया है। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो।